खुलासा सबक नंबर 5 का। कलीम और मिर्जा ज़ाहिदा बेग की मुलाकात एक मुशायरे में होती है और दोस्ती हो जाती है। मिर्जा साहब रोजाना ही कलीम के घर आने लगते हैं, लेकिन कलीम का कभी मिर्जा साहब के घर जाना नहीं होता, इसलिए वो मिर्जा की असलियत से नावाकिफ होता है। कलीम मिर्जा को जमादार का बेटा और इनका वारिस और जमादार के महल सरा को मिर्जा का महल सरा समझता है या मिर्जा का महल समझता है। कलीम एक दिन जब घर वालों से नाराज होकर घर से चला जाता है तो वो जमादार के महल जहाँ पहुँचता है और मिर्जा के मुतालिक पूछने पर उसे पता चलता है कि मिर्जा का जमादार से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, बल्कि वो मिर्जा बांकी का बेटा है और महल की पिछली तरफ या पीछे एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है। कलीम जब वहां जाकर मिर्जा को पुकारता है तो मिर्जा साहब नंग धड़ंग जांगिया पहने हुए तशरीफ लाते हैं। कलीम को देखकर वजाहत करते हैं कि मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है, मैं जरा कपड़े पहन कर आता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। वो समझता है कि कहीं जाना है साथ, कलीम मुझे साथ ले जाने आया है। कलीम के बताने पर कि वो इसी घर में रहने आया है, मिर्जा कलीम को एक पुरानी सी मस्जिद में ले जाता है जो वीरान और वहशतनाक सी होती है, जिसमें ना ही कोई नमाजी होता है, ना इमाम, ना ही कोई तालिब इल्म होता है, बल्कि वो हजारों चमगादड़ों का बसेरा होती है। मिर्जा उसको बताता है कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है, इसलिए इसे घर पर रहना है। कलीम जो के घर से भूखा ही आ जाता है, इसलिए जब वो मिर्जा को अपने भूखे होने का बताता है तो मिर्जा इसे छदामी की दुकान से भुने हुए चने लाकर दे देता है और इनके इतने कसीदे पड़ता है जैसे कि घी में तली हुई दाल हो। फिर मिर्जा घर जाकर एक मैली दरी और तकिया भेजता है। थोड़ी देर पहले कहाँ कलीम अपने खलबते खाना और इशरत मंजिल में था और कहाँ अब ये छोटी सी वीरान सी मस्जिद। कलीम ने यहाँ रात भर में एक कसीदा तो मस्जिद के हजूम में तैयार किया और एक मसनवी मिर्जा की शान में उसने कही, और सुबह होते आंख लगी तो उसके पास जो कुछ भी था, यानी जो उसके जिस्म के अलावा जो उसके पास था वो कोई ले उड़ा। कलीम देर तक सोया रहा, नींद की हालत में जो करवटें ली तो चमगादड़ों की गंदगी की वजह से वो भूत बना हुआ था। वैसे भी जो जगह बंद होती है तो वहां पे ढेर सारा गंद होता है, मिट्टी होती है, तो वो सारी इसके साथ लग गई। मुंह धोने के लिए पानी भी कहीं से न मिल सका। जब जरा अंधेरा छाया तो मिर्जा के घर गया और उसको आवाज दी। आगे से मिर्जा की बीवी ने तकिया और दरी मांग ली। कलीम खामोशी से निकलने लगा, लेकिन मिर्जा की बीवी के शोर से सिपाहियों ने आकर इसे पकड़ लिया और कोतवाली के पास पहुंचा दिया गया। कलीम ने अपने बहुत हवाले दिए, अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन न किया। कोतवाली ने सिपाहियों को कहा कि इसको नसू के पास ले जाओ, अगर वो इसे अपना बेटा तस्लीम कर ले तो ठीक, वरना इसे लाकर हवालात में डाल देना। सिपाहियों ने जब नसू के पास जाकर कलीम के मुतालिक पूछा तो उसने आंखें नीची करके कहा कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को डूबते दम तक बेटा ही कहा था तो मैं इसके फर्जंद होने से कैसे इनकार कर सकता हूँ। व्हाट्सएप नंबर ये है, पेमेंट मेथड भी है। हमारे PDF नोट्स लेने के लिए हमारी टीम से राब्ता करें। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मजीद कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।